Osho, never born, never died, only visited this planet during 11 December 1931 to 19 January 1990. सर्वकालीन सद्गुरु ओशो से एक मित्र ने पूछा कि ध्यान, मौन, इनकी क्या ज़रूरत है? क्या सेवा करने से सब काम नहीं हो सकता? समाज सेवा, गरीबों की सेवा जैसा काम रचनात्मक नहीं हो सकता? क्या ज़रूरत है हम मौन करें, ध्यान करें, क्यों समय गंवाएं? इस मुल्क को तो सेवा की ज़रूरत है। इस पर सद्गुरु ओशो कहते हैं, कई के मन में यह सवाल उठता है। कई कहते हैं कि सेवा ही धर्म है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेवा धर्म नहीं है। यद्यपि धार्मिक व्यक्ति सेवक होता है, इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। धर्म तो सेवा है, लेकिन सेवा धर्म नहीं। क्या फ़र्क है इतनी सी बात में? जमीन आसमान का फ़र्क है। जो आदमी शांत होता है, मौन होता है, जो आदमी प्रभु की दिशा में प्रार्थना में लीन होता है, उसका सारा जीवन सेवा बन जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि मैं सेवा कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जो आदमी कहता है मैं सेवा कर रहा हूँ, इस सेवा से न तो वह शांत होता है, न मौन होता है और न प्रभु से संबंधित होता है, बल्कि उसका यह मानना कि मैं सेवा कर रहा हूँ, इससे उसका मैं और अहंकार बलिष्ठ होता है और मजबूत होता है। जाइए, सेवकों को खोजिए और आप पाएंगे उनका अहंकार इतना मजबूत जिसका हिसाब नहीं। सेवक भारी अहंकार से भरा रहता है कि मैं सेवा करने वाला हूँ। धार्मिक चेतना हो जाए तो जीवन सेवा बन जाता है, अनायास, आकस्मिक, सहज। लेकिन तब सेवा अहंकार की पूर्ति नहीं करती। लेकिन जब कोई कहता है हम गरीब का पैर दबाकर, कोढ़ी की सेवा करके, सड़क पर झाड़ू लगाकर हम सेवा कर कर के परमात्मा को पा लेंगे, तो मैं आपको निश्चित कहता हूँ, कोई परमात्मा के द्वार सेवा से नहीं जाता। सेवा एक नई तरह की अस्मिता और अहंकार को, ईगो को मजबूत करती है। और इस चेष्टा में जो सेवा की जाती है वह अक्सर गैर जरूरी, कृत्रिम, अनावश्यक और कई बार जिसकी हम सेवा करते हैं उसके लिए भी खतरनाक हो जाती है। एक घटना मुझे स्मरण आती है। एक स्कूल में एक पादरी ने जाकर एक दिन सेवा का उपदेश दिया। उसने बच्चों को समझाया कि सेवा करो, क्योंकि सर्विस, सेवा ही सच्चा धर्म है। रोज एक न एक सेवा करनी चाहिए। बिना सेवा किए भोजन नहीं खाना चाहिए। बिना सेवा किए सोना नहीं चाहिए। अगर तुम सेवा नहीं करते तो तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। उन बच्चों ने पूछा, मतलब कैसी सेवा, क्या करें? पादरी ने कहा, जैसे कोई नदी में डूबता हो तो उसको बचाना चाहिए। किसी के घर में आग लग गई हो तो दौड़कर बुझाना चाहिए। कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी रास्ता पार करते हो, न कर पाते हो, उनसे न बनता हो, तो हाथ पकड़कर उसे रास्ता पार कराना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, हम कोशिश करेंगे। 7 दिन बाद वह पादरी फिर वापस स्कूल में आया। उसने बच्चों से पूछा, तुमने कोई सेवा का काम किया, कोई एक्ट ऑफ सर्विस? 3 बच्चों ने हाथ ऊपर उठाए कि हमने किया। पादरी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, आज 3 ने किया, कल 30 करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। बेटे तुम खड़े हो जाओ। पहले लड़के से पूछा, बताओ तुमने क्या सेवा की? उसने कहा, मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। पादरी ने कहा, बहुत अच्छा किया, हमेशा सेवा का काम करो, उससे तुम्हारे जीवन में सत्य का अवतरण होगा, प्रभु का सानिध्य मिलेगा। अब बैठ जाओ। दूसरे बच्चे से पूछा, बेटे तुमने क्या किया? उसने कहा कि मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाई। तब जरा पादरी को शक हुआ, इसने भी बूढ़ी औरत पार करवाई? फिर हो भी सकता है, क्योंकि बूढ़ी औरतों की कोई कमी तो नहीं है, करवा दी होगी। सड़कें भी बहुत हैं, बूढ़ी औरतें भी बहुत, पार भी बहुत करती हैं। ऐसी क्या हैरानी की बात, संयोग की बात नहीं। उससे भी कहा, अच्छा बेटा, बहुत अच्छा किया। तीसरे से पूछा, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी औरत पार करवाई। पादरी बोला, बड़ी हैरानी हो गई, तुम तीनों को 3 बूढ़ियाँ मिल गई? उन्होंने कहा, 3 कहाँ साहब, एक ही बूढ़ी थी, उसी को हम तीनों ने पार करवाया। पादरी बोला, एक ही बूढ़ी थी? तो क्या बहुत बिल्कुल मरने के करीब थी कि तुम 3 की ज़रूरत पड़ी ले जाने को? उन्होंने कहा कि नहीं, मरने के करीब नहीं, बूढ़ी बड़ी ताकतवर थी, वह उस तरफ जाना ही नहीं चाहती थी, हम तो बामुश्किल से पार करवा लाए। वह तो बिल्कुल इनकार करती थी कि मुझे जाना ही नहीं उस तरफ। लेकिन आपने कहा था कोई एक्ट ऑफ सर्विस, कोई सेवा का काम किए बिना भोजन नहीं करना। अब हमको भूख लग रही थी, हमको भोजन करना था और सेवा का काम नहीं हुआ था। किसी मकान में आग लगाते, झंझट हो जाती, नदी में किसी को डुबाते, मुश्किल हो जाती। हमने कहा इस बूढ़ी को पार करवा लें।
हमने पार करवा दिया, बिल्कुल पूरा पार करवा दिया, उस तरफ जाकर छोड़ा। अब वह फिर से लौट गई हो तो भगवान जाने। सेवा को जो धर्म समझ लेते हैं उनकी सब सेवा खतरनाक हो सकती है। फिर उन्हें इसकी फिक्र नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसकी फिक्र है कि मेरा धर्म, मेरा पुण्य कैसे अर्जित हो रहा है। सेवक अक्सर मिसचीफ मेकर साबित होते हैं, बहुत उत्पात, उपद्रव खड़ा करवा लेते हैं। अगर दुनिया में सेवक और समाज सुधारकों की संख्या कम रही होती तो शायद समाज पहले से बहुत बेहतर होता। लेकिन वे अपनी धुन में लगे हैं, उनको समाज बदल के दिखाना है, उनको सेवा करके दिखा देनी है। और वे इतने पागल हैं इसमें कि कभी सोचते ही नहीं कि मेरा मन शांत नहीं है। जो मन शांत नहीं है उससे निकली हुई सेवा जहरीली हो जाएगी। पहली बात है कि मन अत्यंत शांत हो, तो शांत मन से जो भी कृत्य होता है वह मंगलदायी होता है। अशांत मन से कोई भी कृत्य मंगलदायी नहीं होता। अशांत आदमी राजनीति में होगा तो मुश्किल खड़ी करेगा, अशांत आदमी सेवा करेगा तो मुश्किल खड़ी करेगा, अशांत आदमी साधु हो जाएगा तो मुश्किल खड़ी करेगा। यह साधु सेवा या राजनीति का सवाल नहीं, यह अशांत मन का अनिवार्य कारण है कि उससे उपद्रव होगा ही। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेवा की फिक्र मत करो। शांत होना पहली बात है, सेवा तो उसके पीछे छाया की तरह आती है। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भीड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भीड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank